भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक। कुरुक्षेत्र में महाभारत का पहला दिन। धृतराष्ट्र बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं और परेशान होकर संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेताय युत्सव माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। इसका मतलब है धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्रित हुए मेरे पुत्र और पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं। भगवत गीता के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक, जिसमें संजय अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हुए चिंतित धृतराष्ट्र को बताते हैं। संजय उवाच, उवाच मतलब कहना, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। इसका मतलब है कि पांडवों की व्यू रचना देख के, बैटल एरे देख के दुर्योधन अपने आचार्य द्रोण के पास गए और कहा, और क्या कहा वो तीसरे श्लोक में पता चलेगा। भगवत गीता के पहले अध्याय का तीसरा श्लोक, जिसमें दुर्योधन पांडवों की विशाल सेना और व्यू रचना को देख के परेशान हो जाते हैं और फिर जाते हैं अपने गुरु, अपने आचार्य द्रोण के पास और कहते हैं, पश्चैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतिं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। जिसका मतलब है हे आचार्य, देखो पांडवों की विशाल सेना को, व्यू रचना को, इस व्यू की रचना आप ही के इंटेलिजेंट और बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने अपने कौशल से करी है। अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। दुर्योधन जब पांडवों की विशाल सेना को देखने के बाद जब अपने गुरु के पास आते हैं और घबराकर कहते हैं कि देखिए सामने वालों की सेना को, कितने बलवान हैं, कितने अच्छी तरीके से व्यू रचना करी है। उसके बाद वो उनके जितने भी महारथी हैं, जितने भी शूरवीर हैं, उनको एक एक करके गिनवाते हैं कि इस सेना में, इस बलवान सेना के अंदर बड़े बड़े धनुर्धर शूरवीर भीम और अर्जुन के समान सात्यकी है, राजा विराट है, और महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु है, केचितान है, तथा काशी के बलवान राजा काशीराज भी हैं, पुरुजित, कुंती भोज तथा पुरुषों में श्रेष्ठ शैब्य भी हैं, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा भी हैं, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। सो नाउ मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि जब हम लाइफ में कुछ गलत करते हैं, ठीक है,
ये उन लोगों की बात हो रही है जो लोग अपनी गलतियों को इग्नोर करते हैं या अज्ञानता के कारण उसे देखना ही नहीं चाहते। वो हम अपनी गलतियों को चाहे देख पाएँ चाहे ना देख पाएँ, पर सबकॉन्शियसली हमारे ब्रेन के किसी कॉर्नर में वो बैठी होती है और वो जो गलती का एहसास उस इंसान का डर के रूप में निकलता है। देखो, जैसे दुर्योधन को पता था कि वो गलत है। दुर्योधन क्या, पूरे कुटुंब को पता था कि हम लोग गलत हैं। जब उनके पिताजी ने खुद कह दिया कि मैं अपने पुत्रों को मरते हुए नहीं देख पाऊंगा, तो रिजल्ट सबको पता था, परिणाम पता था कि यही होना है, बिकॉज दे न्यू कि हमने गलत किया है। बट इग्नोरेंस के कारण, अज्ञानता के कारण हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और जब वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो वो डर के रूप में बाहर निकलती है, क्योंकि हमें कंक्लूजन तो पता होता है कि हमने गलत किया है। यही चीज़ दुर्योधन के साथ हो रही थी। उन्हें पता था कि उनकी गलती है और बहुत बड़ी गलती है, और उन्हें ये भी पता था कि रिज़ल्ट ये होने वाला है। ठीक है, और देखा जाए तो खुद दुर्योधन के पास कोई हल्की टीम नहीं थी। उनके पास उनके दादाश्री भीष्म पितामह थे। उनके जो गुरु हैं द्रोणाचार्य, वो बहुत पराक्रमी और महारथी थे। और खुद कर्ण के बारे में तो आप सभी जानते हैं, उन्होंने अकेले ही अर्जुन का रथ हिला दिया था, जिस रथ में स्वयं भगवान कृष्ण विराजमान थे। ऐसे ऐसे महारथी होने के बाद, इसके बावजूद वो पांडवों की सेना को देखकर पांडवों के महारथी को गिनवा रहे। तो अक्सर हमारे साथ लाइफ में भी ऐसा होता है। जो लोग अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं या फिर इग्नोरेंस या अज्ञानता के कारण उसे इग्नोर करते हैं कि नहीं, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, भले ही हम उस समय शायद अपनी गलतियों को नज़रअंदाज कर दें, इग्नोर कर दें, पर कहीं ना कहीं हमें, वो कहते हैं ना कि डीप डाउन हमें पता होता है कि हम गलत हैं, और सबकॉन्शियसली हमारे वो दिमाग में चीज़ होती है, पर हम उसे इग्नोर करते जाते हैं। और हमें ये भी पता होता है कि हमने जो गलती किया उसका फल भी हमें मिलेगा, उसका परिणाम भी बुरा होने वाला है, पर क्योंकि हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हम उन गलतियों को और बड़ा करते रहते हैं। इसीलिए लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ पर भी हम गलत हैं, अपनी गलती को एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने से आपके पास दो ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ये कि उस गलती को ठीक करने का कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है, और अगर रास्ता नहीं मिलता है तो दूसरा जो ऑप्शन बचता है वो होता है भुगतना, उसका परिणाम भुगतना। तो अगर आप जो गलती कर रहे हो उसी समय उसका परिणाम भुगतने के लिए रेडी रहते हो, तो आप आगे आने वाली गलतियों से बच जाते हो। लेकिन अगर आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे और उसको इग्नोर किए जा रहे हो, वो गलती बढ़ती जाती है। मतलब वो गलती बार बार होते बहुत बड़ी हो जाती है, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने अंदर झांक के देखें और ये पता लगाएं कि हम कहाँ पर गलत हैं और कहाँ पर सही। अस्माकं तो विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। द्विजोत्तमों का मतलब होता है ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, और ये वर्ड दुर्योधन अपने गुरु को संबोधित करके बोल रहे हैं, और इसके पीछे भी कोई कारण है, कोई वो ऐसे नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, बिकॉज पहले तो उसने तारीफ़ कर दी सामने वाले पक्ष की, अब अपनी टीम के बारे में भी अच्छा बोलना पड़ेगा, क्योंकि उनको पुश करना है जिताने के लिए। तो उन्होंने जानबूझकर दुर्योधन ने द्विजोत्तम बोला कि हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, अब मेरे पक्ष में भी जो लोग महान योद्धा हैं उनके भी नाम मैं आपको गिनवाता हूँ, उनके भी नाम आप समझ लीजिए। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तस्तथैव च। भवान का मतलब होता है आप। तो दुर्योधन बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो आप आचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण संग्राम विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण व सौमदत्त पुत्र भूरिश्रवा, ये सभी संग्राम विजयी हैं जिनको कभी हराया नहीं जा सकता या जिन्होंने आज तक कोई युद्ध हारा ही नहीं है। भूरिश्रवा शांतनु के बड़े भाई थे, यानी भीष्म पितामह के पिता थे शांतनु, और उनके बड़े भाई का नाम था भूरिश्रवा।
अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। यहाँ पर दुर्योधन बोल रहे हैं कि इनके अलावा भी, आप सभी लोगों के अलावा भी और भी बहुत सारे योद्धा हैं जो मेरे लिए, मेरे एक बार बोलने पर अपने जीवन का बलिदान देने को भी तैयार हैं, जो नाना प्रकार के शस्त्र को धारण किए हुए हैं, जिनके पास अलग अलग टाइप के वेपन्स हैं, शस्त्र हैं, जो युद्ध कला में पूरी तरीके से निपुण हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। दुर्योधन यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारी जो सेना है, कौरवों की सेना, वो उनकी स्ट्रेंथ अनलिमिटेड है, क्योंकि उनको प्रोटेक्ट किया है किसने? भीष्म पितामह ने। और पांडवों की जो सेना है, जिसको प्रोटेक्ट किया हुआ है भीम ने, वो लिमिटेड है। तो हम आसानी से, बहुत सहजता से पांडवों को हरा सकते हैं। पर यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि भीष्म पितामह नो डाउट बहुत बड़ी पर्सनालिटी थे, बहुत पावरफुल व्यक्ति थे, लेकिन एट द सेम टाइम वो सेनापति भी थे कौरवों के उस टाइम पे, और पांडवों के सेनापति थे धृष्टद्युम्न। पर यहाँ पे दुर्योधन ने एक बार भी धृष्टद्युम्न का नाम नहीं लिया, वो बार बार भीम का नाम ले रहे हैं। पहले वो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट गिनवा रहे हैं पांडवों के टीम की कि इतने सारे महारथी हैं। एक तरफ वो बोल रहे हैं कि इनमें तो बहुत सारे महारथी हैं, अपनी टीम से 5-6 लोगों को ही गिनवाया है। एक तरफ वो जो पांडवों के सेनापति है उसका नाम भी नहीं ले रहे, वो बार बार भीम का नाम गिन रहे हैं। तो जो इंटेलेक्ट थी, जो बुद्धि था, वो तो काम करना पहले ही बंद कर चुकी थी। एंड द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह वाज लाइक कि यार ये क्या ही बता रहा है, मतलब कभी पांडवों की टीम के नाम गिनवा रहा है, कभी हमें नाम बता रहा है, जैसे हमें तो पता ही नहीं है कि वहाँ से कौन है या हम क्या हैं। तुम कौन होते हो हमें बताने वाले? हमें सब कुछ पता है।